800 का दशक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चैप्टर जब देश बड़े बदलाव और स्ट्रगल से गुजर रहा था। ब्रिटिश राज के अंडर करोड़ों भारतीयों को डेली लाइफ में सरवाइव करने के लिए जूझना पड़ता था। फिर भी गरीबी और शोषण के बीच इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी और रिचनेस अपनी पहचान बनाए रखे हुए थी। यह कहानी दशकों तक चली, वॉर, फ्रीडम और मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजरती हुई और आखिरकार इंडिया की सबसे आइकॉनिक क्रिएशंस में से एक ओल्ड मोंक को जन्म दिया। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, इमोशन, ट्रेडिशन और करेज का सिंबल बन गया। लेकिन यह सिंपल सी रम कैसे एक लेजेंड बनी और बदलते टाइम में आज किन चैलेंजेस का सामना कर रही है, चलो जानते हैं ओल्ड मोंक की इस यूनिक स्टोरी, जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतीयों के दिलों में अपनी स्पेशल जगह बनाई और आज भी टाइम की टेस्ट पर खरी उतर रही है। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब भारत एक बहुत ही उथल पुथल वाले दौर से गुजर रहा था। ब्रिटिश एम्पायर का सख्त शासन देश पर हावी था और लाखों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। एक तरफ यह देश वाइब्रेंट, डाइवर्स और कल्चरली रिच था, तो दूसरी तरफ पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन से जकड़ा हुआ। इन्हीं सब के बीच कसौली के शांत और मिस्टी पहाड़ों में एक दिलचस्प चैप्टर शुरू हुआ। एडवर्ड अब्राहम डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के इनफेमस कर्नल रेगिनाल्ड डायर के फादर थे, 1820 के एंड में कसौली आए थे। उनका गोल था स्कॉटलैंड की फाइनेस्ट विस्की को टक्कर देने वाली विस्की बनाना। एक लंबी और मुश्किल जर्नी को पार करते हुए उन्होंने हिमालय के प्योर वाटर्स और आइडियल क्लाइमेट का इस्तेमाल करके अपनी डिस्टिलरी की नींव रखी। उसी दौरान H.G. मीकेन, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी ब्रूइंग फैमिली से थे, ने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सैनिकों के लिए मीकेन एंड कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, उनके एफर्ट्स ने इंडिया के ब्रूइंग इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी और कॉलोनियल इंडिया में एक लेगेसी तैयार की। फिर आया पहला विश्व युद्ध, जब युद्ध प्रयासों के चलते संसाधनों का भटकाव हुआ और बियर का आयात करना लगभग असंभव हो गया। ऐसे में इंडियन ब्रेवरीज, खासकर डायर और मीकेन, ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स और सिविलियंस को अफोर्डेबल बियर सप्लाई की और इजिप्ट में स्टेशन्ड ट्रूप्स के लिए मॉल्टेड बार्ली का एक्सपोर्ट भी किया। वॉर के बाद इन दो इंडिपेंडेंट ब्रूअरीज ने मर्ज करके डायर मीकेन एंड को लिमिटेड बनाया, जिससे एक ऐसे ब्रूइंग एम्पायर की शुरुआत हुई जिसने हिस्ट्री को शेप किया। जो शुरुआत में सिर्फ एक वॉर टाइम नेसेसिटी थी, वह अब एक थ्राइविंग ब्रूइंग एम्पायर में बदल चुकी थी, जो एक चेंजिंग वर्ल्ड में इनोवेशन और एक्सपेंशन के लिए तैयार थी। 1930 के दशक ने भारत और दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। जब ब्रिटिश शासन के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ, डायर मीकेन एंड को ने अपना रिस्ट्रक्चरिंग किया। कंपनी ने अपनी इंडियन एसेट्स को कंसोलिडेट किया और डायर मीकेन ब्रूवरीज के नाम से पुनर्निर्मित किया, जिसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। यह बोल्ड स्टेप कंपनी के ग्लोबल ब्रूइंग इंडस्ट्री में राइज का प्रतीक बन गया, जिसने उसकी वर्ल्ड क्लास ब्रूज के लिए रेप्यूटेशन को मजबूत किया और एक लास्टिंग लेगेसी की नींव रखी। भारत की इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में नरेंद्र नाथ मोहन ने देखा कि देश में ब्रूइंग को ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा मौका था। 1949 में उन्होंने डायर मीकेन ब्रूवरीज में मेजॉरिटी स्टेक हासिल किया और इसे अपने विजनरी लीडरशिप से रिवाइव किया। लखनऊ, गाजियाबाद और खोपोली में एक्सपेंशन करते हुए मोहन ने शराब निर्माण की एक ऐसी लेगेसी बनाई जो भारत की पहचान से गहरे जुड़ी हुई थी। कर्नल वेड रतन मोहन ने बेनेडिक्टीन मंक्स के पीसफुल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिएट किया। 1954 में ओल्ड मोंक का जन्म हुआ, एक डार्क रम जो शांति और साहसिकता का मिश्रण थी, जिसे दुनिया भर में दिलों को जीतने के लिए नियत किया गया था। ओल्ड मंक को खास बनाने वाली बात उसकी ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग प्रोसेस थी। इसे फाइनेस्ट शुगरकेन जैगरी से बनाया गया था और इसे लॉन्ग एजिंग प्रोसेस से गुजरने दिया गया। इसे कम से कम 7 साल तक ब्लेंड किया गया ताकि इसका रिच और स्मूथ फ्लेवर डेवलप हो सके। कुछ रम ब्लेंड्स तो 50 साल पुराने हैं, जो इसका ऑथेंटिक टेस्ट बनाए रखते हुए 1 सेंचुरी से भी ज्यादा समय तक जेन्युइन बने हुए हैं।
जैसे जैसे ओल्ड मंक एज्ड हुआ, उसने कैरामेल, चॉकलेट, राइप पीचेस और एक सटल वनीला अरोमा को अब्सॉर्ब किया, जो इसे एक डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस देता है। इसका टेस्ट रिच और कॉम्प्लेक्स है, परफेक्टली बैलेंस्ड, ना बहुत स्वीट, और उसका स्मूथ फिनिश रम की ट्रू आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। लेकिन ओल्ड मंक की लेगेसी सिर्फ उसके टेस्ट तक सीमित नहीं है। अपने इंस्पिरेशन सोर्स बेनेडिक्टीन मंक्स और उनके सिंपल डेडिकेटेड लाइफ को ट्रिब्यूट देती है। अपनी यूनिक राउंड डिजाइन के साथ ओल्ड मंक की बॉटल उतनी ही लेजेंडरी बन गई जितना कि वो ड्रिंक जो इसमें था। ओल्ड मंक सिर्फ एक लोकल फेवरेट ड्रिंक नहीं रहा, बल्कि भारत की स्ट्रेंथ और सोल का सिंबल बन गया। 1960 से 2000 तक यह सिर्फ एक पेय नहीं रहा, यह अनगिनत कहानियों का हिस्सा बन गया। दोस्तों को एक साथ लाने, जीत का जश्न मनाने और जीवन के संघर्षों को आसान बनाने में ओल्ड मंक की अपील ने भारत की सीमाओं को पार करते हुए इंडियन आर्मी और नेवी के बीच भी अपनी जगह बना ली। ये उन लोगों का फेवरेट ड्रिंक बन गया जो देश की सेवा कर रहे थे, जो स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और ब्रदरहुड का सिंबल था। इसकी अफोर्डेबल प्राइस ने इसे सभी के लिए एक्सेसिबल बना दिया, और इसे सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन कल्चर में इसकी मजबूत प्रेजेंस के लिए भी अप्रिशिएट किया गया। 1960 से 2000 तक ओल्ड मंक एक सिंपल ड्रिंक से इंडिया की एडवेंचरस स्पिरिट, स्ट्रेंथ और यूनिटी का सिंबल बन गया। यह जनरेशन टू जनरेशन पास्ट हुआ। डेकेड्स तक ओल्ड मंक ने लाखों हार्ट्स में अपनी एक खास जगह बनाई और हर किसी का ड्रिंक बन गया। बिना फ्लैशी एड्स या ह्यूज मार्केटिंग बजट्स के इसकी सक्सेस एक पावरफुल टूल वर्ड ऑफ माउथ पर बेस्ड थी। पर्सनल कनेक्शंस और ट्रस्ट के जरिए फैलते हुए ओल्ड मंक एक बिलव्ड ब्रांड बन गया जिसने टाइम की बाउंड्रीज को क्रॉस किया। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स ने मार्केट में कदम रखा। सीन बदल रहा था और ओल्ड मंक को पहले से कहीं ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। एड्स और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन से भरी इस दुनिया में ओल्ड मंक का ट्रेडिशनल माउथ टू माउथ प्रचार अब अपनी ताकत खो चुका था। यंग कंज्यूमर्स जो फ्लैशी मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, नए ब्रांड्स की ओर आकर्षित हो गए और ओल्ड मंक प्रेशर में आ गया, क्योंकि कंपटीशन के पास एग्रेसिव कैंपेन्स और डीप पॉकेट्स थे। जो एक समय में शेल्फ पर एक परमानेंट प्रेजेंस था, अब उसकी फेमिलियर बॉटल ग्लैमरस और हेविली प्रोमोटेड ब्रांड्स से मुकाबला कर रही थी। उसकी सिंपल और आइकॉनिक नेचर जो कभी उसकी स्ट्रेंथ थी, अब मॉडर्न मार्केटिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज में दबती हुई नजर आती है। फिर भी बदलते वक्त के बावजूद ओल्ड मंक इंडिया के पास्ट का सिंबल बना हुआ है। वो ड्रिंक जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में भी ओल्ड मंक ट्रेडिशन और सिंप्लिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसे टफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ओल्ड मंक फिर से कमबैक करेगा और नई पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह बनाएगा, जो इसकी टाइमलेस स्पिरिट को अपनाएंगे। कुछ चीजें सदियों तक बनी रहती हैं,